हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। माय नेम इज लब्धि भाटिया और आज हम सॉल्व करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच, मोस्ट अवेटेड ग्रामर का वीडियो रिपोर्टेड स्पीच। आई होप अब तक आपने गाला के सभी सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए हैं, सारे सेक्शन, जिसमें सेक्शन सी में 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होता है, वो की है रिपोर्टेड स्पीच, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में से सारे डायलॉग्स और सारी कन्वर्सेशंस के ऊपर बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन से रूल्स होते हैं। बस वही रूल्स अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्यों आएगा, उसका कंसेप्ट आपका एक बार क्लियर हो जाए, तो फिर आपको कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि कौन कौन से रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, प्रोनाउंस का मतलब जो नाउन के बदले में बोला गया। अगर आपके सेंटेंस में शुरुआत में बोला है राहुल सेज दैट आई एम गोइंग समवेयर, ठीक है, तो इसमें आई कौन हो गया? आई हम नहीं हुए, आई हुआ राहुल, तो वो नाउन के बदले में यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, वो प्रोनाउन होता है। आई, यू, ही, शी, मी, दे, वी। ठीक है, फिर आते हैं टेंसेस। टेंसेस तो हम सब बहुत छोटे थे तब से जानते हैं, तो वो टेंसेस डायरेक्ट में कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट में कौन से बन जाएंगे, वो पढ़ेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड वर्ब्स। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं कि टेंसेस का कंसेप्ट उनका अब तक क्लियर नहीं हुआ है। तो सीधी बात है, 10th स्टैंडर्ड में आके अगर आप टेंसेस का कंसेप्ट क्लियर करने बैठेंगे तो फिर आगे के सारे हैवी टॉपिक्स कब पढ़ेंगे? रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस जैसे टॉपिक्स आप कब सीखने बैठेंगे? तो फिर अगर आपको टेंसेस नहीं सीखना है, अभी आपको सीखने का टाइम नहीं है, तो लास्ट मिनट वर्ब्स अगर आप सीख लेते हैं तो आपका पूरा टेंसेस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स मतलब जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किए जाते हैं, विल, कैन, शैल, मे और मस्ट जैसे वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। फिर आते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस मतलब जब हम लिखते हैं राहुल सेड दैट आई एम गोइंग समवेयर, तो उसमें राहुल सेड दैट, क्या वो बोल ही रहा है, क्या वो सवाल पूछ रहा है, तो हम आस्क लगा देंगे। ये वाले सारे के सारे एक्सप्रेशंस, A to Z सारे एक्सप्रेशन आपको आज मैं बता दूंगी। और अदर वर्ड्स जो कि हमारे ऊपर के सभी टॉपिक्स के अलावा होते हैं, जिनकी कोई कैटेगरी नहीं होती, वो वाले वर्ड्स भी मैं आपको आज वीडियो में बता दूंगी। सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउन मतलब मैं बता चुकी हूँ, जो नाउन अगर हमको बार बार यूज नहीं करना है तो उसके बदले में हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। ठीक है, उसके बदले में हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। रिप्लेसिंग नाउन इन अ सेंटेंस, द नाउन ऑफ डायरेक्ट स्पीच आर रिप्लेस्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोनाउंस अकॉर्डिंग, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू हु द स्पीकर एंड द लिसनर इज। मैं अगर आपको टेबल दे दूं कि आई हमेशा यू होगा, ही हमेशा वी होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि गलत हो जाएगा वो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि बोल कौन रहा है, और अगर दिया हुआ है कि सुन भी कौन रहा है, जो कि ऑफ कोर्स आपको पता होगा क्योंकि आपकी फर्स्ट फ्लाइट में से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, उस बेसिस पे ही, शी और मी लगाना है। ठीक है, उस बेसिस पे कि लिसनर कौन है, स्पीकर कौन है। अगर नरेटर वाला कोई चैप्टर है तो हम जानते कि नरेटर ही है, ठीक है, नरेटर शी है। अगर कोई फीमेल राइटर है, मेल राइटर है, हम जानते हैं ही या शी है। लेकिन अगर आई सेड आ गया है क्वेश्चन में तो आप नरेटर हो, तब आप ही शी नहीं लगाओगे, मी लगाओगे। ठीक है, तो ये चीज कब पता चलेगी? जब आप स्पीकर पे फोकस करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन जो होता है, जो बोल रहा है, वो कौन होता है? उसके लिए आई लगाते हैं हम। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है वो अपनी ही बात कर रहा है। सेकेंड पर्सन मतलब जो बोल रहा है वो जो सुन रहा है उसकी बात हो रही है, ये हमेशा स्पीकर होता है। एंड सेकेंड पर्सन इज ऑलवेज द लिसनर, ऑलवेज द लिसनर। थर्ड पर्सन में आती है फिर कैटेगरी, मेल, फीमेल, सिंगल, प्लूरल। ठीक है, मेल फीमेल में हम जानते हैं, मेल में ही, हिज, हिम आता है, फीमेल में शी, हर आता है। यहाँ पे जो दो हैं फीमेल में वो सेम रहते हैं। अब जब प्लूरल की बात आती है तो प्लूरल में जब सिर्फ थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो आएगा दे। अगर जो बोल रहे हैं वो अपने आप को भी उसमें कंसिडर कर रहे हैं तो आएगा वी। ठीक है, ये चीज जो है ये समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए कि जो स्पीकर है वो प्लूरल प्रोनाउन में है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं, तब हम वी और दे के बेसिस पे प्रोनाउंस को अलग करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टेंसेस। टेंसेस मतलब काल बताना, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। Tenses means form of verb disclosing the time of the event. When a sentence is converted from direct to indirect speech, जब बारी आती है तो past और present tenses convert होते हैं अपने respective past या perfect forms में, लेकिन future tense जो है वो past में change नहीं होता है,
उसका विल और शैल जो है वो वुड और शुड में बदल जाता है। मॉडल का जो पास्ट फॉर्म होता है वुड और शैल का हो जाएगा शुड। ये जब हम मॉडल वाला टॉपिक करेंगे तब। फ्यूचर टेंस में और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, हेल्पिंग वर्ब में नहीं होंगे, मेन वर्ब्स में नहीं होंगे, बस विल का वुड शैल का शुड करना रहेगा। बाकी पूरा सेंटेंस, हाँ दूसरे जो हमारे कैटेगरीज है उस पर फोकस करना है, टेंस रिलेटेड कोई भी चेंज होगा नहीं। तो आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, आपको ध्यान में प्रेजेंट और पास्ट टेंस रखना है, ठीक है। इसके रूल्स हम देख लेते हैं एक बार। जिन बच्चों को रूल्स भी नहीं पता है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो V1 या V1 के साथ SES लगता है। हर बार सिर्फ V1 के साथ SES नहीं हो सकता, कभी डू या डज प्लस V1 ये भी होता है, ठीक है। तो इसको हम किस में बदल देंगे, V2 में, या फिर नॉट वाला क्वेश्चन है तो डिड और V1 में। क्यों मैम पास्ट में भी V1, तो यहाँ पे एक बार जब डिड लग गया तो दूसरी बार V2 नहीं लगेगा। डिड और V2 दोनों पास्ट में नहीं हो सकते। सिंपल पास्ट अभी हमने देखा या तो V2 होगा या तो डिड प्लस V1 होगा, ठीक है। तो उसका जब पास्ट परफेक्ट करेंगे हम तो उसका एक ही ऑप्शन है हैड प्लस V3, इजी। देन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब ING वाले, कंटिन्यूअस मतलब जिसमें वर्ब के ऊपर ING लग रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर के साथ हमारा वर्ब ING होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में हम उसको वॉज या वर के साथ ING लगा देंगे, ठीक है। वर्ब मतलब वर्ब के साथ ING फॉर्म है ऑलरेडी। पास्ट कंटिन्यूअस जब हम देखें, ऑलरेडी अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया है हमको, ये डायरेक्ट स्पीच में जब हमको पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हैड बीन और वर्ब का ING फॉर्म, ठीक है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। परफेक्ट में आता है V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किसी भी वर्ब का। प्रेजेंट परफेक्ट में लगते हैं हैज या हैव लगते हैं, वही पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाएगा। अच्छा, अब ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट दिया है तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले होते हैं उनमें भी सेम चेंजेस आते हैं। चलिए ये हो गया प्रूफ। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर आपको टेंस नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है तो फिर आप सब्जेक्ट रिलेटेड वर्ड्स ध्यान में रख सकते हैं। एक बार फिर से टेंसेस पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, डू डज को डिड बनाया है, इज एम आर को वॉज बनाया है, वॉज को हैड बनाया है, ठीक है। तो ये नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सिंपल पास्ट क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है याद नहीं रह रहा है तो आप इतने वर्ड्स जो सीनियर केजी में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, तो ये वाले वर्ड्स तो समझ ही सकते हैं। इज वॉज बनेगा, एम वॉज बनेगा, वॉज जो है वो हैड बीन हो जाएगा और हैड बीन के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। वही यहाँ पे डू डिड हो जाएगा, डस डिड हो जाएगा, डिड हैड बीन में पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, साथ में वर्ब जो है वो V3 हो जाएगा। आर वर हैड बीन, हैज हैड हो जाएगा, हैव हैड हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट में हमने देखा रिमेन्स अनचेंज्ड मतलब सेम का सेम ही रहेगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ये चीज अगर आपने समझ ली तो आपको टेंसेस ध्यान में रखने की डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए कोई भी नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स भी वर्ब को हेल्प करने में कहीं ना कहीं काम आते हैं। दे आर चेंज टू देयर पास्ट फॉर्म्स सच एज गिवन बिलो। विल वुड हो जाएगा, कैन कुड हो जाएगा, शैल शुड माइट एंड मस्ट जो है वो ought to हो जाएगा। ought to ये कंपलसरी में आता है। विल जो है विल फ्यूचर एबिलिटीज में आता है, पॉसिबिलिटीज में, कैन एबिलिटी में आता है। शुड जो है वो कभी कभी रूल्स में आ जाता है, एडवाइस में आ जाता है या फिर वो भी फ्यूचर में आता है। मे माइट जो है वो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बताते हैं। और मस्ट और टू ये जो है ये कंपलसरी, हमको फॉलो करना हो इस तरीके के कंपलसरी रूल्स में आता है। शैल जो है वो कंपलसरी रूल्स में नहीं आता है, वो एडवाइस में आता है। और मस्ट जो है वो कंपलसरी रूल्स में आता है। नीड टू ये इसका ही फॉर्म है मस्ट का। यूज टू ये कुड का फॉर्म है, ठीक है। इज एम आर एबल टू ये भी कैन का फॉर्म है, इसको वॉज एबल टू या वर एबल टू कर देंगे हम। और हैज टू हैव टू ये भी मस्ट का ही एक फॉर्म है। अगर इस तरीके के मॉडल्स आते हैं तो भी आप उनको पास्ट कर देंगे, इस तरीके के मॉडल्स आते हैं तो भी आप पास्ट कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर
These are the connecting words used for maintaining the mood in the direct speech. Maintaining the mood in the direct speech after converting it into the indirect narration. जब भी indirect narration में change करते हैं तो हमारा मोड क्या है उस बेसिस पे मैंने बताया था कि हमको एक्सप्रेशन लिखने रहते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में आएगा सेड, जब वो कोई बात बता रहे, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के टाइप बता रही हूँ कि सेड आ सकता है, टोल्ड टू आएगा जब हमारे पास रिसीवर मतलब लिसनर का नाम दिया है, या फिर डिक्लेयर्ड आ सकता है, ठीक है, कोई बात अगर बताई जा रही है तब। अगर सेंटेंस शुरू होता है ऐसे, यस आई विल गो, क्या हुआ, यस आई विल गो, तो यहाँ पे आएगा अग्री, एक्सेप्टेड, रिप्लाई पॉजिटिवली या आंसर्ड पॉजिटिवली, और लास्ट में अफर्मेटिवली भी बोल सकते हैं, रिप्लाइड अफर्मेटिवली या पॉजिटिवली, ठीक है। इस तरीके से आप ये तीन ऑप्शंस आपके पास रहते हैं कि कोई प्रपोजल है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, या कोई बात है हमने जाने में अग्री कर लिया, या हम वो बोले हाँ मैं भी यही चीज मानती हूँ, ठीक है। तो तब हम कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में यस नहीं लिखेंगे, कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में नो नहीं लिखेंगे, उसके लिए अग्रीड और डिनाइड जैसे वर्ड्स एक्सप्रेशंस हमारे पास हैं, डिनाइड, रिफ्यूज, डिसअग्रीड या फिर रिप्लाइड नेगेटिवली, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब रिप्लाइड अगर वो कर रहे हैं तो उसके बदले रिप्लाइड, आंसर्ड या रिस्पॉन्डेड वर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया डिक्लेरेटिव। अब इंटरोगेटिव, जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस आते हैं तब आप क्या करेंगे, आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड, ठीक है, आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड। लेकिन बच्चों को ये रहता है कि मैम डिक्लेरेटिव में तो हमको पता है दैट लगता है, लेकिन क्वेश्चन में जब हम दैट लगाते हैं तो रॉन्ग हो जाता है। आई आस्क्ड यू दैट व्हाई आर यू सैड, तो ये तो कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बच्चे यही लिखते हैं आई आस्क्ड यू दैट व्हाई आर यू सैड, इस तरीके से नहीं लिखना है। जब वाई वाले कोई वर्ड्स है, WH, व्हाट, वाई, हु, हुम, वेयर, कोई भी वर्ड्स है तो वही का वही रहेगा, वही का वही रहेगा, बिल्कुल भी उसमें ना दैट लगेगा ना और कोई ज्वाइनिंग वर्ड, कोई भी कंजंक्शन उसमें नहीं लगेगा, वही का वही कॉपी हो जाएगा और फिर हम सब्जेक्ट और वर्ब को इंटरचेंज करके लिख देंगे। मॉडल्स आते हैं अगर कैन, विल, शैल से, कैन यू स्विम, विल यू कम विथ मी, ऐसा कुछ दिया है अगर तो हम इफ या वेदर लगाएंगे। वही अगर वर्ब से दिए, आई एम आस्किंग यू आर यू हैप्पी, आर यू गुड, आर यू फीलिंग गुड, तो ये फिर भी इफ या वेदर से ही स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल्स करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस, टू या फिर नॉट टू, टू या फिर नॉट टू इसकी कंजंक्शन रहेंगे आपके लिए, और इसमें हम ऑर्डर करते हैं सजेस्ट, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड या प्लीडेड लिखेंगे, और हेल्प मांग रहे हैं तो हम क्राइड या प्लीडेड, फॉर हेल्प या टू हेल्प ऐसे लिखेंगे। सम केसेस में यहाँ पे फॉर भी कंजंक्शन आ सकता है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कि आपको ऐसा कोई वन वर्ड दिया हो, ही शाउटेड टू वेट, ही शाउटेड टू हेल्प या फॉर हेल्प, तो सम वेरी वेरी फ्यू में हम फॉर लिख सकते हैं, बाकी टू और नॉट टू आपका मेन इंपेरेटिव सेंटेंस की कंजंक्शंस में आएगा। ऑर्डर्ड, कमांडेड, आस्क्ड, एडवाइस, रिकमेंडेड, सजेस्टेड, ठीक है। इस तरीके से आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं जब भी आपका सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है और V1 से शुरू हो रहा है। शट द डोर, तो टू शट द डोर। डोंट मेक नॉइस, नॉट टू मेक नॉइस। इंस्ट्रक्टेड नॉट टू मेक नॉइस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जो आपके एक्सक्लेमेशन साइन पे खत्म हो रहे हैं उसमें भी आप दैट लगाएंगे, और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, शॉक, एस्टनिशमेंट, सॉरो, हैप्पीनेस, जो भी आपका एक्सप्रेशन लग रहा है आपको सेंटेंस में, उस बेसिस पे आप मूड डालेंगे, ठीक है। यहाँ तक हुए एक्सप्रेशंस। और लास्ट टॉपिक, बिल्कुल अगर सब कुछ फाइनल हो गया तो ये वर्ड्स बस आपको लर्न कर लेने हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन, कोई कंसेप्ट नहीं है। जहां आपको ये वर्ड दिख रहा है आप इसमें चेंज कर देंगे। यही अगर क्वेश्चन में है तो एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। तो नाउ दिया होगा वो हो जाएगा देन, हियर देयर हो जाएगा, अगो, बिफोर, दस मतलब सो, 10 मतलब इसीलिए ये काम हुआ तो हम इसीलिए को इनडायरेक्ट स्पीच में सो कर देंगे। टुडे जो होगा वो दैट नाइट में बदल जाएगा, और टुमारो द नेक्स्ट डे, क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये आज बात हो रही है वापस में या कुछ दिन बाद हो रही है, तो हम पास्ट को कंसिडर करके लिखेंगे कि अब जब हम बता रहे हैं हमारे प्रेजेंट में जब हम कोई पुरानी बात याद कर रहे हैं तो अब तो टुमारो होगा नहीं, तो वो जो भी दिन था उसका अगला दिन करके हम द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे लिख सकते हैं। येस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर लिख सकते हैं। दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा। अगेन अगर यही की यही चीजें लिखी है डायरेक्ट स्पीच में तो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेंगी।
ओके चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया होगा कि रिया सेड, फिर डायलॉग यहाँ पे शुरू हो रहा है। जब ये कॉमा लगते हैं तब आपको पता चल जाता है कि आपका डायलॉग जो है वो शुरू हो रहा है। किसको बोल रही है? सिया को। कभी कभी ये वर्ड यहाँ लिखा होगा रिया सेड सिया, लेकिन अगर वहां नहीं लिखा है, डायलॉग के अंदर उसको कॉल करके बुला रहे, तब भी हमको पता चल जाएगा कि लिसनर कौन है। और ये एक क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू टॉक टू मी और स्टे अपसेट। दो ऑप्शन है कि क्या तुम ऐसे रहोगी या वैसे रहोगी, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? WH से तो शुरू नहीं हो रहा, तो मतलब हमारे ऑप्शन रहते हैं इफ या वेदर। अब जब ऑलरेडी हमारे पास एक ऐसा कंजंक्शन है कि जिसके साथ सेट होने में आ रहा है, तो फिर हम वही यूज करेंगे। रिया आस्क्ड सिया वेदर, आर और यू जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। यू कौन है? शी। और आर का हमने देखा वॉज या वर हो जाएगा, तो शी वॉज गोइंग टू टॉक टू मी। कौन है इसमें? अगेन लिसनर। मैंने बताया था मैं प्रोनाउंस नहीं पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि वो बेस करेगा स्पीकर और लिसनर पे। तो यहाँ पे मी मतलब रिया है, और रिया हम तो नहीं है, ठीक है। तो हम हर लिखेंगे और स्टे अपसेट करके फुल स्टॉप डाल देंगे। कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, डबल कॉमा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। टॉम सेड हेल्प हेल्प, तो क्या लिखेंगे हम? टॉम क्राइड या फिर टॉम प्लीडेड फॉर हेल्प। क्लियर? फॉर हेल्प, ठीक है। या फिर अगर हम टू लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे टू हेल्प हिम। ओके क्लियर, फाइन। डायरेक्ट स्पीच में फिर बोला है मिया सेड टू टिया। सब में देखिए तो आपको स्पीकर और लिसनर दोनों मिल रहे हैं। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 days। आई हैव बीन मतलब आई कौन है यहाँ पे? मिया, शी आ जाएगा। हैव का हैड हो जाएगा, बाकी कॉपी करेंगे और फिर बस प्रोनाउंस चेंज करेंगे। मिया टोल्ड टिया दैट शी हैड बीन कॉलिंग हर, हर मतलब टिया लिसनर, हर फॉर 2 days। फाइन, वेरी इजी। आगे देखेंगे हमारे टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स हम, ठीक है। टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आपको दिया है ब्लैक एरोप्लेन लेसन में से, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड आई। यहाँ पे आप जानते हो कि आप आई इसमें नहीं हो, आप पायलट नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आई पे दिया है तो आप द नरेटर नहीं लिखोगे, ही नहीं लिखोगे। आपको यही समझना है कि ये आप बोल रहे हो, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस होता, कोई अनसीन सेंटेंस होता जो आपने अपनी बुक में नहीं देखा है, तब तो आप आई रहने देते। तो फिर क्योंकि ये आपको ने पढ़ा हुआ है और आप समझते हो, तो आप आई को ही नहीं बनाओगे यहाँ पे। फाइन, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। अब ये कॉमास हट जाएंगे, क्या क्या आपको चेंज करना है वो लिख दीजिए। सबसे पहले वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो सेड हटा देंगे हम। पेरिस कंट्रोल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि आप कंफर्म कीजिए मेरा नाम, क्या आपको मैं दिख रहा हूँ कि नहीं। फिर वो सवाल पूछ रहे हैं, यानी आस्क आ जाएगा, कैन यू हियर मी। इसमें कैन और यू इंटरचेंज हो जाएंगे। हियर मी ही रहेगा, हियर मी ही रहेगा, ठीक है। ओके, फिर कैन भी चेंज हो जाएगा। यू में क्या, हमारा लिसनर भी वही है तो हम यू भी चेंज कर देंगे। आई एम ऑन माई वे, और फिर वो बता रहे, यानी इसमें वापस आस्क चेंज होकर के सेड में आ जाएगा, एम वॉज हो जाएगा, और ओवर लिखने की कोई नीड नहीं आती है। और फिर हम ये कॉमा भी फिर से हटा देंगे, विदाउट पंक्चुएशन सॉल्व करेंगे। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, फिर उनका रिस्पॉन्स भी लिखेंगे। ये एज इट इज कॉपी होगा, मी जो है वो मी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और बताएंगे कि उनने हमको कंफर्म किया, सबसे पहले आंसर में कंफर्मेशन दिया। फिर आई कौन है? वो लोग हैं, ठीक है। तो मॉडल चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, यू के बदले मी आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो मुझको जवाब मिल रहा है। टू टर्न 12 degrees west देन, अंडरस्टूड। तो चलिए देखते हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड कंफर्म्ड पेरिस कंट्रोल, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ एज DS Dakota 088। इफ दे कुड हियर मी, मैंने बताया ना, यू चेंज हो जाएगा दे में और ये इंटरचेंज हो जाएगा। इफ दे कुड हियर मी, फिर मैंने उनको इन्फॉर्म किया, आई एम ऑन माई वे, आई इन्फॉर्म देम दैट आई वॉज ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर लिखने की यहाँ पे कोई भी नीड नहीं आती है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, आइडेंटिफाइंग मी दैट दे कुड हियर मी। उनने हमको आइडेंटिफाई किया और फिर उनने बोला वी कुड हियर यू, आई कैन हियर यू, तो कैन का कुड हो जाएगा और हियर मी यहाँ पे
यू का मी हो जाएगा। एंड इंस्ट्रक्टेड मी टू टर्न, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यू ought टू टर्न, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते थे एंड दे सेड मी दैट आई ought टू टर्न 12 डिग्रीज, वो भी ठीक है। और अगर वो नहीं लिखना, थोड़ा शॉर्ट करना है, तो इंस्ट्रक्टेड मी, फिर ये पूरा कट हो जाएगा, टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट, देन खत्म आंसर। बिल्कुल बिना किसी भी पंक्चुएशन के, सिर्फ कॉमा फुल स्टॉप पे आपका पूरा इनडायरेक्ट स्पीच खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगेन उसी चैप्टर से, अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, no other aeroplanes were flying tonight, yours was the only one I could see on the radar। कौन बोल रहा है ये, कोई तो बोल रहा है, हम तो जानते हैं कौन बोल रहा है, तो हम द पर्सन लिख देंगे, हमको बोलने की जरूरत नहीं है कि वो कंट्रोल रूम वाली लेडी है, हम स्टोरी जानते हैं। लेकिन हर पर्सन जो स्टोरी ना जानता हो वो थोड़ी ना ये बात बता सकता है कि शी है, ही है, कौन है, ठीक है। तो अगर आप शी लिख रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन द पर्सन लिखो, वो ज्यादा बेहतर है, और आइडेंटिटी पूरी तो नहीं बता देगी। तो उनने सबसे पहले तो कंफर्मेशन के लिए पूछा अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, और फिर उन्हें इन्फॉर्म किया कि ऐसा नहीं था, नो अदर एरोप्लेन्स हैड बीन, यहाँ पे क्या लिखा है, वर फ्लाइंग टुनाइट, तो वर चेंज होगा, टुनाइट चेंज होगा, तो क्या लिखेंगे हम, हैड बीन फ्लाइंग दैट नाइट, और फिर आगे ऐड करके उन्हें बोला योर्स, मतलब मेरा ही वही प्लेन था जो शी कुड सी ऑन दी रडार, ठीक है। माइन हैड बीन दी ओनली वन शी कुड सी ऑन दी रडार। बहुत इजी तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट्स मी शाउटेड वल्ली, मैडम राइट्स दी बस में से क्वेश्चन उठाया है, आई एम दी वन हु हैज टू गेट ऑन, बाय नाउ दी बस हैड कम टू अ स्टॉप। ये जो डायलॉग के बाहर वाला सेंटेंस है ये आपको पूरा एज इट इज कॉपी करना है, क्योंकि वहां पे कोई टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, वहां पे बस ये चीज चेंज हो सकती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओ रियली, उन्हें एक्सक्लेम किया है यहाँ पे, ठीक है, नोट डाउन करना, वहां पे उन्हें एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है। You don't say so. Yes, I simply have to go to town. And here is my money करके उसने कुछ coins दिखाए, बाकी का सब चीज आपका as it is copy हो जाएगा। वल्ली shouted, it's me, that it was her, और फिर आगे बोला I am the one who has to get on, and she was the one who had to get on। मैंने यहाँ पे अलग से लेमन कलर में आपको आंसर में क्या क्या चेंज करना है वो चीजें भी हाईलाइट कर दी है। By then the bus had come to a stop and the conductor exclaimed with surprise and not agreed what she said। अब यहाँ पे क्या है, oh really, you don't say so। जब हमने exclamation वाले sentences पढ़े थे तब हमने लिखा था exclaimed with surprise, joy, sorrow, ये सारे words हम add कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें you don't say so तो हम क्या लिखेंगे, she didn't say so, हम ऐसा लिखेंगे she did not say so। उसने तो बोला था, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन को हमको कभी भी खत्म नहीं करना है, उसको हम अपने ओन वर्ड्स में लिख देंगे कि he did not believe what she said। फिर बाद में I simply have to go to town, still standing outside, तो हम लिखेंगे still standing outside the bus। Valli agreed that she simply had to go to town and there was her money, she showed some coins, और this is my money का करके उसने बोल दिया there is my मनी, ठीक है, हमने इस तरीके से चेंज किया। नेक्स्ट अगेन इसी चैप्टर में से है, ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन दी बस, ऐसे कंडक्टर ने बोला। स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर, नेवर माइंड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, उसने सीधा बोल दिया कि मुझे नहीं है आपके हेल्प की जरूरत, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, मना कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मना कर दिया तो डिनाइड लिखेंगे, ठीक है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, ये पूरा कॉपी होगा। हेयर हैव अ सीट राइट अप, और फिर उसने एडवाइस किया कि आप यहीं बैठ जाओ। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम, और फिर वो उसको टीज करते हुए बोला। टोन समझिए, हर लाइन पे टोन जो है वो एक्सप्रेशन हमारा चेंज होगा, एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम सबसे पहले कॉपी करेंगे, टू हेल्प हर अप एंड सेड दैट शी ought to get on the bus first, but you first must get on the bus, तो she ought to get on the bus first। ये आपका पूरा डायलॉग जो था वो हमने चेंज किया। फिर वल्ली ने उस पर रिप्लाई किया, नेवर माइंड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। वल्ली रिप्लाइड टू हिम नॉट टू माइंड एंड सेड दैट शी कुड, आई कैन गेट अप, ओके, शी कुड गेट ऑन बाय हर सेल्फ एंड ही डिड नॉट हैव टू हेल्प हर। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, ही डिड नॉट हैव टू हेल्प हर, एज इट इज वर्ड्स आप देखो, यू चेंज हुआ, डोंट चेंज हुआ, ये कॉपी हुआ, ठीक है, और प्रोनाउन चेंज।
प्रोनाउन, नाउन, टेंसेस, बस हमको पता है क्या चेंज करना है. द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, कॉपी किया हमने, फॉन्ड ऑफ जोकिंग. ही टोल्ड हर टू हैव अ सीट right up there in front of and requested everybody to move aside and make way for madam. Madam वो किसको बोल रहा था? Addressing to वल्ली. Very good. Okay. Next is direct speech. Direct speech में again वही बोल रहे हैं, listen child, you should not stand like that, sit down. Advice करे, कोई उसको बोल रहा है कि बैठ जाओ, बात मानो. Sitting down, she looked to see who had spoken. There's nobody here who is a child. यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो छोटा है. Haughtily, I have paid my 30 पैसे, यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है एक और पैसे, like everyone else. ऐसे चिढ़ कर उसने कह दिया. The voice called her, हमको नहीं पता किसने बोला है, ठीक है, तो हम the voice को the voice रखेंगे. Called her child and advised that, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, पता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आप ये कॉमर्स तो यूज करेंगे नहीं, तो फिर आप अंडरलाइन कर सकते हैं. एंड एडवाइस दैट she should not stand like that and sit down. ठीक है, हम कॉपी करेंगे. जब ऑलरेडी क्वेश्चन में should दिया हो तो हम shall में चेंज नहीं करेंगे. Sitting down, she looked to see who had spoken. किसने देखा था? She replied haughtily that there was nobody who was a child and she had paid her 30 पैसे like everyone else. जो मेन वर्ड्स आपने चेंज किए उसको आप ऐसे सिंगल वर्ड करके अंडरलाइन कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताती हूँ आपको. The conductor chimed in. Oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? ये कैसे कर रहे हैं? वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे जवाब नहीं मांग रहे हैं, उनको बता रहे क्या आपको लगता है, समझते हो आप? Welly shot an angry glance at the conductor, और उसने फिर बीच में अपनी बात डाली, I am not a madam. प्लीज, फिर वो रिक्वेस्ट करिए कि याद रखो, वो चीज को नोट डाउन कर लो, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अपनी भी बात रख रही है. कंडक्टर ने उसको मिमिक करके बोला, आई विल रिमेंबर. तो हम अंडरलाइन क्या क्या करेंगे? द कंडक्टर चाइम्ड इन एंड आर्ग्यूड, बट लिखा है तो आर्ग्यूड लिखेंगे हम. दैट वॉज अ वेरी, दिस इज है ना, तो दैट वॉज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. अब यहाँ पे दो दैट लगे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो दो दैट का मतलब एक जॉइनिंग वाला दैट और एक ये दिस का हमने दैट किया है, वो वाला दैट. दैट वाज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. एड्रेसिंग एंड टीजिंग वल्ली, किसको बोल रहे थे? वल्ली को बोल रहे थे. फिर उन्होंने पूछा, ही आस्क्ड द सर, ठीक है, डू यू थिंक, ओके, ही आस्क्ड द सर इफ ही थॉट a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone. Can का यहाँ पे could किया. वली ने फिर उनको गुस्से में देखा and replied that she was not a madam. She was not a madam and she requested him to remember that. और फिर उसको रिमाइंड किया कि he had not given her ticket yet. Fine, very easy. The conductor mimicking her tone agreed to remember. यहाँ पे क्या बोला? Yes, I will remember. तो हम लिखेंगे agreed to remember, या फिर हम लिख सकते हैं that he would remember. I कौन है? कंडक्टर ही है, will का would हो जाएगा, he would remember भी हम लिख सकते हैं. एक से ज्यादा आंसर करेक्ट जरूर है, लेकिन गलत आंसर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होंगे. आपका आंसर कुछ इस तरह दिखेगा, और अगर आप पेंसिल से अंडरलाइन कर देते हो तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगा. फाइन, आगे बोल रहे हैं, but if you stand on the seat you may fall and hurt yourself. You may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. फिर उसने बोला, मैंने बोला मैं चाइल्ड नहीं हूँ, I am 8 years old. Of course, how stupid of me, 8 years. ये अगेन फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, ठीक है, और ये जो है ये सेकेंड पर्सन बोल रहे हैं. The person warned her that she might fall and hurt herself if she stood on the seat and the bus makes a sharp turn or hits a bump. He added that, जब फुल स्टॉप के बाद वही बात चल रही होती है यहाँ पे, तो हम अगर फुल स्टॉप कर देते हैं तो बाद में हम he added that लिखते हैं, फिर से he said that लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. He added that, that was why, that is why का दो बार again that आया, that was why they wanted her to sit down, ठीक है. फिर से उसको child बोला. She replied irritably that she was not a child. She was not a child and she was 8 years old. He teased her back, exclaiming how stupid he was, and agreed that yes, she was 8 years old. Next question is from the same chapter. Yes, I am traveling alone and I have got a ticket too. Yes, she is on her way. ये फिर से कंडक्टर बीच में इंटरप्ट करके बोल रहा है, oh why don't you mind your own business, और फिर बाद में वो उसको बात से हट जाने को कहती है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? She answered curtly,
positively that she was traveling alone and she had a ticket too. The conductor interrupted and agreed that yes, she was on her way to town with a 30 paise ticket. उसने emphasize के साथ बोला. Valli replied by asking why he didn't mind. यहाँ पे don't you mind है ना, तो do पीछे चला जाएगा और you जो he हो जाएगा वो आगे आ जाएगा. Why he didn't mind his own business. ठीक है, I hope it is very clear. 9th question हम देखेंगे. Hey lady, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 paise takes you. कंडक्टर बोला. वली ने मना कर दिया, बोला I am going on the same bus back, और उसको उसने दूसरे 30 पैसे ला करके दे दिए कि मुझको एक और टिकट दे दो. Why is something the matter? Again first person. ये डायलॉग जो है, ये वाला डायलॉग, ये सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, कंडक्टर बोल रहा है. The conductor addressing her lady asked her if she wasn't ready to get off, as that was as far as her 30 paise takes her. Valli took another 30 paise. उसने पूरा का पूरा, यहाँ पे हम कॉपी करेंगे डायलॉग के बाहर का, और उसको दे दिया to the conductor and denied. मना कर दिया, no, I am going back to the same bus. Denied that she was going back on the same bus. The conductor asked why and if something was the matter. If something was the matter. Why तो हमने लिखा, लेकिन ये ही हमारा क्वेश्चन है. Why से क्वेश्चन शुरू नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे if, इसको पीछे भेज देंगे, if something was the matter. ठीक है, very easy. Question number 10. Question number 10. Okay, वल्ली बोल रही है yes, and what's that you say? उसकी ममा उसको पूछ रहे हैं कि क्या बोल रही हो, और वली ने बोला I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. Valli breathed in relief positively. Her mother asked her what that was which she said. यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं. Valli said that she was just agreeing with what she had said about things happening without our knowledge. पूरा का पूरा कॉपी ही है, बस टेंसेस में हमने जो चेंजेस किए, प्रोनाउन में जो चेंजेस किए वही है. ओके, ये तो सबसे इजी था. 11th chapter change, last chapter, proposal. Lamav, I have come only to see you. I have come only to see you, honored Stepan Stepanovich. Then, why are you in evening dress, my precious, as if you're okay. Lamav told Stepan Stepanovich that he had come only to see him with respect. Chubukov questioned him why he was in evening dress, as if he was paying a New Year Eve's visit. आगे बोल रहे, नटालिया ने बोला है एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मीडोज. अब जब डायलॉग के अंदर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा आ जाए तो उसको हम एज इट इज रख सकते हैं, अगर नहीं रख रहे तो अंडरलाइन कर देंगे. बट आर दे रियली योर्स? यस माइन. ओके, इनका आर्ग्यूमेंट चल रहा है. तो नटालिया एक्सक्यूज हर इंटरप्टिंग हिम एंड कंफर्म दैट ही कॉल्ड ऑक्सन मीडोज हिज. ठीक है, एंड आस्क्ड इफ दे वर रियली हिज. आस्क्ड बट आर दे रियली योर्स, तो ये क्या है, आर दे योर्स, तो ये क्या आर पीछे चला जाएगा, दे वर हिज हो जाएगा और इफ लग लेगा. ठीक है. Lamav answered positively that they were his, which Natalia questioned what he was talking about. What are you, again interchange हो जाएगा, he was talking about, and confirmed that oxen meadows were there, Chubukov's, and not theirs. अब यहाँ पे क्या लिखा है, ours, yours. दोनों में हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देयर लगाएंगे, तो ये आंसर कैसा हो जाएगा, ऑक्सन मीडोज वर देयर्स नॉट देयर्स, तो हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि चुबुकाउस एंड लमाव्स. वेरी इजी. 13th में चुबुकाउ बोल रहे स्क्वीजर गॉट लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज द काउंट्स विपर इन हिट हिम विथ हिज whip. और लमाव बोल रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा रीजन है ये तो आर्ग्यूमेंट का, डॉग्स फॉक्स के पीछे भाग रहे थे जबकि स्क्वीजर was worrying a sheep. Chubukov said that Squeezer had got, ये V2 है, ये हमने कर दिया had plus V3, had got left behind because the Count's whipper-in had hit him with his whip. Lamav argued that the dogs were running after a fox, and the Squeezer went and started worrying a sheep. ठीक है, starts का क्या हो जाएगा, started worrying a sheep. लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है उसमें लमाव बोल रहे हैं स्टेपन स्टेपनोविच हमको प्लीज ये बता दीजिए बस हाँ या ना में एक ही बात कि स्क्वीजर ओवरशॉट है या नहीं. चुबुकाउ बोल रहे हैं
है भी तो क्या, एंड सपोज ही इज, व्हाट डज इट मैटर, ही इज द बेस्ट डॉग इन डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ से फिर वो बात बता रहे हैं, आस्किंग खत्म हो रहा है और सेइंग चालू हो रहा है। Lamav implored Stepanovich to tell him just one thing, whether if या whether squeezer was overshot or not। ट्राई कीजिएगा कि जब भी और वाला आ जाए तो if को छोड़ करके weather लगाइएगा, ठीक है। weather की ये वाली स्पेलिंग करेक्ट होती है, WEA वाला तो तापमान वाला weather हो जाता है। Chubukov argued in question to suppose he was, to suppose he was, he asked Lamav what it mattered। कहाँ है, यहाँ पे, what does it matter, तो ये क्या हो जाएगा, what it did matter। हमने does का did सोचा था और फिर हमने ये भी देखा था कि did matter नहीं लिखना, अगर not नहीं है तो हम सीधा V2 लिखेंगे, तो हम लिखेंगे what it mattered and said, और फिर वो बोल रहे he is the best dog, that he was the best dog in district and for all that। I hope यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बस इतने रूल्स के साथ कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।